तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें यहाँ पर हम लोग को गिवन है 3 sin a इज इक्वल 4 cos a। ओके, यहाँ पर क्या गिवन है 3 sin a इज इक्वल 4 cos a। तो इसमें हम लोग को अभी किसी एक का वैल्यू तो पता नहीं है, तो थोड़ा इसको सॉल्व करो। इस 3 को यहाँ भेज दो अपॉन में, इस cos को इसके नीचे भेज दो, तो sin a अपॉन cos हो जाएगा जब इसको उसके अपॉन में ले आओगे। और ये जो 3 है ये 4 के अपॉन में आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो 10 इज इक्वल आ गया 4/3। अब हम लोग को दो वैल्यू मिल गया ना। अब हम लोग को यहाँ पर क्या मिल गया, ये 10 में ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है नीचे वाला बेस, है ना। अब इसको पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में रख करके पाइथागोरस थ्योरम से इसका हम लोग हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे, है कि नहीं। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 4 है, बेस क्या है 3। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे हाइपोटेनस, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हम लोग को इसका वैल्यू पता है, किसका, BC का वैल्यू है 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस AB का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, है ना। इसका स्क्वायर करो तो 16 प्लस 9 यानी कि 25 आ गया। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC का वैल्यू क्या आया 5 आ गया, है ना। AC का वैल्यू 5 आ गया यानी कि हम लोग को हाइपोटेनस 5 मिल गया है ना। अब लोग किसका वैल्यू फाइंड करना है, साइन ए का, कॉस ए का और tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, इसका फाइंड करना था। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यही है ना, देखते चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है साइन ए, यहाँ लिख लेते हैं। साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है यानी कि लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है 4, ये लिख दो 4, अपॉन में हाइपोटेनस क्या है 5, ये आ गया। तो साइन ए का वैल्यू आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया। इसमें सेकंड क्या है, कॉस ए, तो सेकंड लिख लो कॉस ए। कॉस का क्या है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण। तो बेस क्या है 3 है, तो यहाँ लिख दो 3, हाइपोटेनस कितना है 5, तो यहाँ लिख दो 5, है ना। अब अगले वाले में क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग को tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a फाइंड करना है ना। तो देखो tan का वैल्यू हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा इसके लिए, tan a का, है ना। tan a का वैल्यू हम लोग को शुरुआत में क्वेश्चन में गिवन था 4/3 था, तो हम लोग इसको ही लिख लेंगे, है ना, क्यों निकालें। और सेक का वैल्यू कैसे आएगा, सेक का वैल्यू कॉस का पता है हमको, जब कॉस का वैल्यू पता है तो सेक क्या होता है इसका आप उल्टा यानी कि 5/3 हो जाएगा। इसी का वैल्यू यहाँ लिख लो, है ना। कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, कॉस होता है तो सेक क्या होता है इसका उल्टा होता है, तो कॉस का जो वैल्यू उसका उल्टा कर दो, 3/5 को 5/3 लिख दो, ये सेक का वैल्यू हो जाएगा। अब इसमें पुट कर दो tan और सेक का वैल्यू, तो tan की जगह पे क्या लिखेंगे 4/3 यानी कि 4/3 का स्क्वायर माइनस सेक की जगह पे क्या लिखोगे 5/3 का स्क्वायर। ऊपर देखो क्या बचा, यहाँ पे आएगा 16/9 माइनस यहाँ पर आएगा 25/9, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 16 माइनस 25 लेस कर दो, कितना आएगा 25 में 69 प्लस करो, क्या आएगा आई थिंक -9 आएगा, है ना। ऊपर आएगा माइनस का 9, नीचे आया 9, 9 से 9 कैंसिल, आया आंसर -1। यही क्या है, यही आंसर है। ओके, हो गया इजली, है ना। इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था क्या, 3 क्वेश्चन दिए थे, तीनों इजली हो गए, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, देखो इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है cosec थीटा इज इक्वल टू, और हम लोगों से इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसमें देखो क्या क्या दिया है, इसमें साइन है, कॉस है और tan है, लेकिन हम लोग को वैल्यू अभी किसी का नहीं पता है। तो कैसे करेंगे, फिर से वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। cosec इज इक्वल दे रखा है 2, है ना। cosec थीटा इज इक्वल 2 है, अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। ये क्या होता है भाई, साइन का उल्टा होता है cosec, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cosec क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो हम लोग इसमें इसका वैल्यू रख देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं एक, और इसमें क्या रख देंगे, हाइपोटेनस क्या है 2, परपेंडिकुलर है 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका वो निकालेंगे बेस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है AB है तो AB का स्क्वायर। ओके, डायरेक्ट कर दिया है, लिखने की जरूरत नहीं बार बार। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इज इक्वल 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और AB का स्क्वायर AB स्क्वायर लिखा रहने दो, है ना।
अब इस 4 को उधर ले जाओ, जब 4 को इस तरफ ले आएंगे तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल 4 इधर आया माइनस का हो गया, 4 माइनस 1 इधर आया तो माइनस का हो गया, तो यहाँ 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल आया 3, स्क्वायर उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा √3 आ गया ए बी का वैल्यू, है ना, यानी कि हम लोग को बेस मिल गया √3। अब एक काम करो, क्या ये हम लोग साइन कॉस टेन के वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों के वैल्यू निकालो जरा इस फिगर से। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनस है 2, लिख दो यहाँ पर, है ना। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या √3 है, √3 हो गया, और हाइपोटेनस क्या 2 है तो 2 लिख दो, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 1 और बेस क्या है √3 लिख दिया। तीनों के वैल्यू आ गए। हम लोग को फाइंड किसका करना है वैल्यू, इसका 1 + tan थीटा, सॉरी 1/tan थीटा है ना, इसको पहले हम लोग यहाँ नीचे नोट कर लेते हैं साफ साफ। क्या लिखा है 1/tan थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा और 1/1 प्लस कॉस थीटा, ये लिखा था। इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, देखो ऊपर ये था, अब देखो इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें 10 का वैल्यू रखो, यहाँ से ये लिखा है 1/1/√3 है, इसका वैल्यू रख दिया, प्लस साइन का वैल्यू क्या है 1/2 है, अपॉन ये 1 प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है √3/2 आया, तो √3/2 रख के सॉल्व करते हैं। ये देखो ये थर्ड टर्म में ऊपर चला जाएगा, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस इधर आओ, ये 1/2 लिखा है, नीचे क्या होगा 2 से एलसीएम ले लो, जब 2 से एलसीएम लेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 प्लस √3, ये 2 से 2 खत्म, ये ऊपर क्या आया 3 प्लस 1/2 प्लस √3, है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पर एलसीएम आएगा 2 प्लस √3 का, 2 प्लस √3 एलसीएम ले लेंगे, इसका मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगा, यानी कि √3 और 2 प्लस √3 या मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1 बचा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आएगा 2√3 और प्लस का √3 और प्लस 1, सॉरी √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन में क्या, अपॉन में है 2 प्लस √3, ऊपर देखो ये 3 + 1 4 हो गया, और ये लिखा है 2√3, है ना, सॉरी पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या लिखा है 2 प्लस √3, दोनों में से ऊपर क्या कॉमन है, दोनों में से 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस √3 बचा, और अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है 2 प्लस √3, है ना। अब देखो 2 प्लस √3 से पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या 2, तो आंसर क्या आएगा 2, है ना। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। इसमें देखो ये एक नेक्स्ट टाइप का हम लोग को क्वेश्चन मिला है इसमें। अभी हम लोगों को केवल साइन कॉस टेन केवल इनका वैल्यू फाइंड किया करते थे, है ना, ऐसे सॉल्व करके केवल इसका वैल्यू फाइंड करते, लेकिन अब इसका वैल्यू फाइंड करके इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया हम लोगों ने, है ना। तो इसका आंसर क्या आया, धीरे धीरे सॉल्व करते चले आए, और सॉल्व ये जो कैलकुलेशन करी है ये तो आप लोगों को आनी चाहिए खुद से, प्रैक्टिस से ही आएगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करो तब तक नहीं आएगी। तो इसको सॉल्व करा, इसका आंसर आ गया 2, इसको सॉल्व किया और इसका आंसर 2 आ गया आराम से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसके नए क्वेश्चन, इसके शायद और क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम पर इसका शायद पीडीएफ जब दिया जाएगा या फिर क्वेश्चन का फोटो डाल दिया जाएगा उस पर, तो और क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं। ओके, बेसिक्स के बाद हम लोग चलेंगे इसके एक नेक्स्ट लेवल पर, यानी कि अगले लेवल पर चलेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है ए बी इज इक्वल बी सी है ना। इसमें क्या है, कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल बी सी, और बी ये क्या है एंगल बी 90 है, तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू फाइंड करो, ये कह रहा है। पहले तो हम लोग एक राइट एंगल बना लेते हैं, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और इसमें क्या है ये ए बी सी हो गया, है ना, अरे सॉरी ये बी है, इसको ए कर दो, है ना। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ए बी इज इक्वल बी सी है, ए बी इज इक्वल बी सी, ये दोनों साइड इक्वल हैं, और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो ये वाला 90 हो गया, है ना। अब हम लोग को निकालना क्या भाई, हाइपोटेनस तो पता नहीं ना, ये दोनों साइड पता हम लोग को कुछ भी नहीं है, तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू लाना है। इसमें कैसे आएगा ये देखते जाओ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक्स है और ये भी एक्स है। ओके, हाइपोटेनस फाइंड करते हैं, जरा करो, देखो निकालो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं सबसे पहले। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर नहीं पता है, इसको वैसे लिखा रहने दो, बी सी, इसका ये जो परपेंडिकुलर स्क्वायर हम लोगों ने एक्स लेट किया हुआ है ना, और ए बी भी एक्स है, क्योंकि दोनों इक्वल थे ना, इसलिए इसको भी एक्स लिख दो, एक्स का
स्क्वायर ये भी हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर दोनों ऐड कर देंगे तो 2x² हो जाएगा। यहाँ पे आया AC, है ना। अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो AC का स्क्वायर लिखा है, इसको लिख सकते हैं √2 और x का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों किया, ताकि दोनों तरफ का स्क्वायर हट जाए। जब स्क्वायर हट जाएगा तो AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा √2x, ये आ गया, है ना। AC यानी कि हमको हाइपोटेनस मिल गया है √2x, ये मिल गया, है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग को साइन ए का वैल्यू फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ लिख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लिया साइन ए, है ना। अब साइन ए होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ण, ये होता है। तो परपेंडिकुलर क्वेश्चन में क्या है, परपेंडिकुलर है x, तो यहाँ पर रखो x, हाइपोटेनस क्या √2x, तो यहाँ लिखो √2x, x से x कैंसिल हो गया, 1/√2, ये आया साइन ए का आंसर। ओके, अब बात करते हैं कॉस ए की। सेकंड नंबर क्या है, कॉस ए फाइंड करना है, तो यहाँ लिख लो कॉस ए, है ना। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण, ये होता है। तो बेस क्या है इसका, बेस था x और अपॉन में हाइपोटेनस क्या था √2x, तो यहाँ लिख दो √2x, तो x से फिर x कैंसिल हो गया, 1/√2 आ गया, यही क्या है आंसर है। हो गया क्वेश्चन, कितना इजी था देखो, है ना, इजीली सॉल्व हो गया। इसमें तो दो साइड इक्वल थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, सीधे सीधे AC का वैल्यू आ गया x के टर्म में, और हम लोगों ने सीधे सीधे क्या किया, इनका वैल्यू फाइंड किया, x कैंसिल हो गया, हम लोग को परफेक्ट आंसर मिल गया दोनों के, है ना। था इजी, बेसिक क्वेश्चन है, सारे के सारे ऐसे ही होंगे, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या है, इसमें देखो कुछ दे रखा है क्या, इन ट्रायंगल ABC कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका B एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो पहले बनाते हैं हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसको नेम दे देते हैं, ठीक। इसका एंगल भी यहाँ है। फिर क्या कह रहा है, AB और AC का रेशियो दे रखा है 1/√2, यानी कि हम लोग को एक गिवन है, कुछ क्या गिवन है, AB रेशियो AC इज इक्वल 1/√2, ये गिवन है। इसका हम लोग यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं, है ना। अब हम लोग को फाइंड करना है किसका, 2tan/1 + tan² है और 2tan/1 - tan² है, इसको फाइंड करना है। तो चलो करते हैं, पहले क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग किसी मतलब वैल्यू तो फाइंड करें किसी ना किसी की। तो देखते जाओ क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, है ना। क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, वही पर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AB का स्क्वायर, है ना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है AB, तो हम लोग क्या करेंगे, AB का वैल्यू फाइंड करेंगे। AB कैसे आएगा, यहाँ पर अगर हम लोग AC का मल्टीप्लाई इसमें करा दें तो AB इज इक्वल क्या आ जाएगा, AC का मन में कराओ तो AC/√2 आ जाएगा, है ना, AC/√2, है क्या आ गया, AC/√2 आ गया। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ हम लोग यहाँ करेंगे, देखो इसमें क्या लिखा है, AB लिखा है, AB के प्लेस पे क्या लिखना है, AC/√2 लिखेंगे। तो यहाँ पर सब वैसे लिखा रहने दो, यहाँ पर BC था, BC लिखा रहने दो, प्लस इसके प्लेस पे क्या आएगा, AC/√2, तो AC/√2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब लोग इसका स्क्वायर उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है AC का स्क्वायर, जब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, AC का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर BC का स्क्वायर है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखो ध्यान से, AC इन दोनों में एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2AC² और माइनस का AC², है ना। तो 2AC² में से एक AC² लेस करो तो क्या बचेगा, 2 में से एक चला गया तो यहाँ पर बचेगा ओनली AC²/2 और इक्वल में क्या आएगा, BC का स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को दोनों साइड का स्क्वायर हटाना है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे AC/√2 का स्क्वायर इज इक्वल BC का स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर हट जाएंगे, आएगा क्या, AC/√2 इज इक्वल आएगा BC, है ना। अब देखो एक ट्विस्ट आया, क्या, AC/√2 का वैल्यू यहाँ पर BC है, और ऊपर देखो हम लोगों ने जो इक्वेशन फर्स्ट लेट करी थी उसमें क्या था, AC/√2 का वैल्यू AB था, है ना। यानी कि AC/√2 इज इक्वल AB भी है ना, और AC/√2 का वैल्यू BC है, तो B इसकी जगह पे
यहाँ पर जो AC अपॉन रूट दिया इसकी जगह पे हम लोग AC वो BC लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। पहले दोनों इक्वेशनों को साथ में लिखते हैं। ये लिखा है AB इज इक्वल AC/√2, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, है ना। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड देखो नीचे लिखा है AC/√2 इज इक्वल BC, तो यहाँ पे लिख दो BC इज इक्वल AC/√2, ये सेकंड इक्वेशन है ना। कंपेयर करो, देखो यहाँ पर AC/√2 है तो AC/√2 की जगह पे BC है, तो BC को यहाँ रख दो जरा, तो AB इज इक्वल BC आ जाएगा, है कि नहीं। AB इज इक्वल BC क्या आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे किसका, देखते जाओ। हम लोग को देखो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, 2tan/1 + tan² है, 2tan/1 - tan² है। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे पहले 10 का वैल्यू फाइंड कर लो, है ना। तो सबसे पहले 10 का वैल्यू फाइंड करो। 10A इज इक्वल होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि लंब अपॉन आधार, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर BC है और AB है ना। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर BC हो गया, बेस क्या है AB, और AB इज इक्वल BC था, AB इज इक्वल BC यानी कि BC की जगह पे AB लिख सकते हैं, अपॉन में AB है। ये दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आया 1, 10 का वैल्यू आया 1, है ना। 10A का वैल्यू हम लोग को 1 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 2tan/1 + tan² है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको नोट करते हैं और 10 का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो 2tan/1 + tan²A, है ना। अब यहाँ पर रख दो 2tan A की जगह पे 1 रखो, 1 आया, अपॉन 1 लिखा है, 1 लिखो, प्लस tan² है, यानी कि tan A की जगह पे 1 लिखो, 1 का स्क्वायर, है ना। ऊपर 2 × 1 2 हो गया, नीचे क्या है 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये 2/2 कैंसिल होकर के इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो 2tan/1 + tan² का वैल्यू क्या आया 1 आ गया। हो गया इजली, पहला क्वेश्चन एकदम आसानी से हो गया। दूसरा देखो क्या है, यही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अपॉन में माइनस लिखा है, 2tan/1 - tan² है, तो इसको यहाँ पर लिख लो। सेकंड क्वेश्चन क्या था, 2tan/1 - tan²A, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रख दो वैल्यू 10 का, तो 2 × 1/1 - 1 का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, ऊपर तो 2 आ गया लेकिन नीचे है 1 - 1, है ना। जब नीचे इन दोनों को कट करोगे तो ये हो जाएगा 0, और 2/0 किसी भी नंबर के अपॉन में 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है ना। हिंदी वाले क्या लिखेंगे इसको, अपरिभाषित, और इंग्लिश वाले क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, है ना। और मैथ की लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, इन्फिनाइट, क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट, है ना। तो इसको हम लोग इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं और नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। ओके, आंसर बुक में शायद इन्फिनाइट ही आ रहा होगा। ओके, तो हम लोग को इसका भी आंसर क्या मिल गया, इन्फिनाइट मिल गया, और पहले वाले का आंसर आया 1। दोनों क्वेश्चन ईजिली हो गए, है ना। पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोग को कुछ भी गिवन नहीं था, बस रेशियो गिवन था। तो रेशियो ये AB रेशियो AC दे रखा था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया और सबके वैल्यू ये दोनों साइड इक्वल आ गई, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों के वैल्यू निकाल लिए आराम से। ओके, था इजी क्वेश्चन। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को sin थीटा का वैल्यू दे रखा है 4/5, और इसका वैल्यू फाइंड करना है, sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में sec थीटा इंटू कॉस थीटा का। ठीक है, देखो इसमें क्या है, हम लोग को साइन का वैल्यू पता है, तो हम लोग को साइन और कॉसेक का तो वैल्यू आराम से पता चलेगा, लेकिन कॉस का वैल्यू नहीं पता है। तो कॉस को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और इससे वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो देखो साइन थीटा गिवन है ना। साइन में क्या लिखा है, हम लोग को साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 4/5 है। और साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है P और ये होता है H। तो परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, है ना। बेस नहीं पता है तो बेस हम लोग निकालेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखो पाइथागोरस थ्योरम, इससे निकालेंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब देखो हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो यहाँ रख दो 5 का स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस AB बेस है तो बेस हो गया AB का स्क्वायर, है ना। 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस AB का स्क्वायर AB स्क्वायर लिख दो वैसे ही, है ना। अब क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो इसको, 16 को उधर ले जाओ, जब 16 को इस तरफ ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, और लेस करेंगे तो क्या आएगा, 16 में से 25 में से 16 गया तो 9 आएगा। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल आया 9, है ना। और 9 क्या होता है, 9 होता है
3 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर हट जाएंगे, ए बी इज इक्वल आएगा 3। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग को ए बी पता चल गया, यानी कि बेस पता चल गया कितना है, 3 है। तो हम लोग को देखो बेस पता चल गया, हम लोग को साइन और कॉसेक मतलब इन सब के वैल्यू पता होने चाहिए। तो पहले थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग सिर्फ कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। देखो साइन का पता ही है, कॉस का और निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच, यानी कि आधार अपॉन कर्ण, है ना। बेस क्या है 3, हाइपोटेनस है 5, तो 3/5 आ गया कॉस का वैल्यू। कॉस का वैल्यू आ गया 3/5। अब हमको फाइंड क्या करना था, साइन इंटू कॉस अपॉन सेक इंटू कॉसेक, है ना। तो यहाँ लिख लो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। अब एक काम करो, हम लोगों ने सेक और कॉसेक का वैल्यू फाइंड नहीं किया है, क्यों, क्योंकि हमको उसको अगर सीधा कर देंगे, यहाँ देखो अब यहाँ साइन थीटा लिखा है ना, और कॉसेक अपॉन में जब कॉसेक को ऊपर ले जाएंगे तो वो भी साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। इंटू, सब इंटू में ही है वैसे भी, कॉस थीटा ऊपर लिखा है ना, और नीचे लिखा है सेक थीटा, जब सेक थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो वो भी कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लोग साइन का वैल्यू हम लोग को गिवन था ऊपर, सबसे पहले क्वेश्चन में ही दिया था साइन का वैल्यू क्या है 4/5 है, तो यहाँ पर 4/5 रख दो, 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और कॉस का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया, कॉस का वैल्यू क्या है 3/5 है, तो यहाँ पर 3/5 रख दो, है ना, इंटू में आएगा 3/5 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का हो गया 16 अपॉन 5 का हो गया 25, फिर क्या हो गया 3 का हो गया 9 और यहाँ पर 5 का हो गया 25। 16 का मल्टीप्लाई 9 में करा दो हो गया 144, और 25 का 25 में करा दो तो हो गया 625। यही क्या है, यही आंसर है। ओके, हो गया इजली, देखो कोई दिक्कत नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 18 कितना सरल था, है ना, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा ईजी था आई थिंक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखो और समझो। यहाँ लिखा है 10a इज इक्वल √2 - 1, है ना, और हम लोग को पता करना है, सॉरी इसको सॉल्व करके लाना है √2/4। कैसे करेंगे, देखो 10 का वैल्यू दे रखा √2/1, सॉरी √2 - 1, तो साइन कॉस का पता नहीं है, वही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ देखो लिख लो 10a इज इक्वल √2 - 1, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। होता क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर, अपॉन में क्या होता है बेस, है ना। बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना करके उसमें इसका वैल्यू पुट कर दो। क्या आएगा यहाँ पर, रखो परपेंडिकुलर क्या है √2 - 1 है और बेस क्या है 1 है। अब क्या करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, लगाओ पाइथागोरस, है ना। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना। क्या होती है, AC का स्क्वायर इज इक्वल BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ओके, अब ये फाइंड करना है, BC का वैल्यू दे रखा है √2 - 1, है ना, प्लस AB क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है AC का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है √2 - 1, तो ये लिखा है A - B, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, A - B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √2, ये हो गया, प्लस यहाँ पर लिखा था 1 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। अब √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये वाला 1 भी यहाँ लिख दो माइनस, ये क्या हो गया, ये हो गया 2√2, है ना। इन सबको ऐड करो, 2 + 1 + 1 क्या हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया माइनस का 2√2, है ना। इक्वल में ये क्या है AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर इज इक्वल आया 4 - 2√2, लेकिन हमको वैल्यू AC का चाहिए। AC इज इक्वल क्या आएगा, यहाँ पूरे पे रूट लग जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा 4 - 2√2, ये हम लोग को AC मिल गया। AC था क्या, AC था हम लोग का हाइपोटेनस, तो यहाँ पे आ गया √4 - 2√2, ये आ गया। क्वेश्चन देखो क्या है, साइन इंटू कॉस है, तो इसका LHS ले लेते हैं हम लोग, है ना। इसका क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, राइट। तो इसका LHS सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है साइन थीटा साइन A इंटू कॉस A, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन A और कॉस A का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फिगर से। लिखो यहाँ पर क्या, साइन A है क्या,
ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, √2 - 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, रूट में 4 - 2√2, ये हो गया है ना। और कॉस ए, कॉस क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ बेस क्या है 1 है और हाइपोटेनस क्या है वो 4 - 2√2, ये हो गया। अब इन दोनों का वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे इसकी जगह पे, है ना। तो देखो रखते हैं, साइन का वैल्यू रखो यहाँ पर, क्या आएगा, √2 - 1 अपॉन में रूट के अंदर 4 - 2√2, ये आ गया है ना, इंटू कॉस ए का वैल्यू क्या 1 अपॉन रूट के अंदर 4 - 2√2, है ना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, √2 - 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो √2 - 1 ही आएगा अपॉन में। देखो रूट के अंदर सेम नंबर है दोनों में, है ना। अगर √2 के अंदर दोनों तरफ सेम नंबर हो तो जब उनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो रूट हट जाएगा, यानी कि 4 - 2√2 आएगा, है ना। अब देखो क्या है, नीचे वाले में से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, कॉमन आई थिंक 2 है, लेकिन कुछ होगा नहीं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें परिमेयकरण कराएंगे, है ना। अभी देखो हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में हम लोग इसमें कुछ बोलते नहीं है। खैर इसका हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो दिया है ना डिनोमिनेटर में, उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। नीचे लिखा है 4 - 2√2, तो हम लोग क्या करते हैं 4 + 2√2 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करा देते हैं, क्योंकि इसके बाद और सॉल्व नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो अपोजिट होता है 4 - 2√2 का अपोजिट क्या होगा 4 + 2√2, तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, है ना। अब देखो, अब इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कराओ, जब ऊपर हो जाएगा √2 - 1 और इसका मल्टीप्लाई किससे कराना है 4 + 2√2 से कराना है ना। और अपॉन में क्या दिखा है 4 - 2√2, 4 + 2√2, ये a - b और a + b की तरह नहीं दिख रहा। तो a - b a + b क्या होता है, a² - b² यानी कि 2√2 का स्क्वायर, है ना। अब ऊपर वाले का पहले मल्टीप्लाई करा लो, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। फिर √2 का मल्टीप्लाई 4 में कराओ तो 4√2 आ गया। फिर √2 का मल्टीप्लाई 2√2 में कराओगे तो देखो ये 2 लिखा है, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में होता है 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 आएगा, प्लस का 4 आया। फिर ये 1 का जब -1 का मल्टीप्लाई दोनों कराएंगे तो ये दोनों यही वैल्यू आएगा, बस माइनस में आएगा, तो 4 - का 2√2 आ जाएगा। अपॉन में क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 - 2√2 का स्क्वायर होता है 8। ठीक है, कैसे, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, तो 4 2 8 हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ पर प्लस माइनस 4 कैंसिल हो गया, 4√2 से मैं 2√2 चले गए तो यहाँ पर आएगा 2√2, अपॉन में क्या आया 16 - 8 यानी कि 8 आया। इसको कट कर दो तो आया √2/4, √2/4 क्या ये RHS के इक्वल आ रहा है। तो ध्यान से देखो ऊपर sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √2/4 लाना था, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है √2/4 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, प्रूफ कर दिया, था इजी, इसमें भी कुछ नहीं था। बस नई चीज़ क्या देखने को मिली कि परिमेयकरण, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जब क्वेश्चन आगे सॉल्व ना हो और रूट में कोई नंबर नीचे लिखा हो तो उसी के अपोजिट से यहाँ पे, यानी कि अगर √2 - 1 अगर नीचे होता ना तो हम लोग क्या करते हैं √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 4 - 2√2 लिखा है, तो 4 + 2√2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड और सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें देखो क्या दिया है, इसमें कह रहा है sin थीटा इज इक्वल दे रखा है a² - b², और कह रहा है फाइंड ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के जो 5 होते हैं उनका वैल्यू फाइंड करना है ना। तो अभी हम लोगों को sin थीटा पता है केवल, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू उठा करके रख देंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। साइन का वैल्यू ये दे रखा है a² - b², नीचे a² + b²। ये होता क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ये, है ना। इसमें क्या परपेंडिकुलर की जगह पे इसका वैल्यू रख दो a² - b², हाइपोटेनस क्या है a² + b² है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करके बेस निकालेंगे, बेस आएगा तभी तो बाकी के वैल्यूज आएंगे। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि
ए सी का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर प्लस बेस होता है ए बी, है ना। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। बी सी यानी कि परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर प्लस ए बी बेस है, इसी को हम लोग को फाइंड करना है ना। अब क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पर दोनों साइड में यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको अगर हम लोग ए माने ए स्क्वायर को और बी स्क्वायर को बी लेट कर ले, तो ये लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ओपन करो जरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 और ए और बी, है ना, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इधर इक्वल में क्या आएगा, यहाँ पर भी ये लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2ab माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। देखो ज़्यादा बड़ा हो रहा, दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दो, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 हो जाएगा, प्लस यही बी के साथ भी होगा बी की पावर 4, यहाँ पे लिखा है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। अब जो इक्वल में थे ना उन सबको इधर ले आओ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 हुआ, लेकिन जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ए की पावर 4। फिर यहाँ पे बी की पावर 4 हो गया, इसको इधर ले आओ तो माइनस का बी की पावर 4। यहाँ पे माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, हो गया। इक्वल में क्या आया, इक्वल में आया ए बी का स्क्वायर ये। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है माइनस प्लस ए, देखो प्लस का ए की पावर 4 माइनस का ए की पावर 4 कैंसिल हो गया, प्लस का बी की पावर 4 और माइनस का बी की पावर 4 कैंसिल हो गया, ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड होके 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। इक्वल में क्या आया, ए बी का स्क्वायर, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल, इसको लिख सकते हैं 2ab का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को 2ab का स्क्वायर लिखेंगे, दोनों साइड के स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा, ए बी का वैल्यू आएगा 2ab, ये आ गया ए बी क्या था, ए बी था इसका बेस, तो यहाँ पे लिखेंगे 2ab, है ना। अब हम लोग को देखो साइन का वैल्यू पता है, साइन थीटा का वैल्यू पता है, बाकी के 5 जो बचे उनका वैल्यू फाइंड करना है ना। तो सीधे सीधे लिख देते हैं, क्या आएगा, देखो साइन का पता है, कॉस का फाइंड करना है तो कॉस थीटा, फिर टेन का फाइंड करना है तो टेन भी लिख दो, है ना। कॉस हो गया, टेन हो गया। कॉस होता क्या है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच। बेस क्या है, बेस लाए हैं हम लोग, बेस फाइंड करके क्या लाए, 2ab, हाइपोटेनस क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा का। टेन थीटा क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस क्या है 2ab है कि नहीं है, बेस क्या है 2ab है। तो हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यू इसमें, रखो परपेंडिकुलर क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ये था 2ab, हो गया 10 का वैल्यू, है ना। कॉस आ गया, 10 आ गया, साइन पता है, हम लोग कॉसेक से कॉट की वैल्यू पता करनी है ना। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, साइन का वैल्यू क्या था, जो साइन का वैल्यू था उसका उल्टा कर दो, कॉसेक का हो जाएगा। साइन का वैल्यू था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका उल्टा कर दो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे कर दो, तो किसका वैल्यू आ जाएगा, कॉसेक का, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक का वैल्यू आ गया। कॉसेक के बाद हम लोग को फाइंड करना है सेक का वैल्यू। सेक थीटा का क्या होता है, जो कॉस का वैल्यू आया उसका उल्टा कर दो, इसको ऊपर इसको नीचे ले आओ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हो जाएगा सेक का वैल्यू। बचा क्या, कॉट, तो कॉट का वैल्यू क्या होता है, 10 का उल्टा, 10 का वैल्यू क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab अपॉन, इसका अपोजिट कर दो, इसको ऊपर इसको नीचे ले आओ, ये हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरे के पूरे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू आ गए। किसका, साइन का हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन था, साइन का वैल्यू था, बाकी के 5 निकालने थे। देखो कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, हो गए 5, सबके वैल्यूज आ गए इजीली। हम लोगों ने सबको अच्छे से सॉल्व कर लिया और कोई दिक्कत नहीं है ना। सारे के सारे वैल्यूज आराम से आ गए और यही क्या है, यही आंसर है। ओके, सारे क्वेश्चन अच्छे से हो गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर अभी दिया नहीं, हम लोग बनाएंगे भी।
इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल का मतलब है कि अगर हम लोगों को यहाँ पर देखो दो दो एंगल्स दे रखे हैं, एंगल बी और एंगल क्यू दे रखा है, तो किसी एक ट्रायंगल में तो ये हो नहीं सकते हैं, है ना। तो हम लोग को दो ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और क्या करेंगे, रखेंगे इसमें। देखो एंगल बी एंड क्यू क्या हो सकता, क्या कह रहा है, आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट है या तो एंगल बी यहाँ पर होगा या तो यहाँ हो सकता है, तो हम लोग इसमें इसको यहाँ रख लेते हैं, है ना। बी यहाँ हो गया तो यहाँ पर ए रख दो, यहाँ सी रख दो, ए बी सी, इस ट्रायंगल को ए बी सी लिख दिया हम लोगों ने। और क्यू रखना है, क्यू भी क्या है, एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर लिख दो क्यू, तो ये हो गया पी क्यू आर, एक ये हो गया ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मिल गए। और कह रहा है सच दैट साइन बी इज इक्वल साइन क्यू है, साइन क्या है, साइन बी साइन क्यू के इक्वल है, तो हम लोग को प्रूफ करके लाना है कि एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू के, ये एंगल इसके इक्वल लाना है हम लोगों को प्रूफ करके। ओके, तो देखो लास्ट क्वेश्चन है, सारे बेसिक्स कर चुके हो तो सबका यूज हम लोग को इसमें करना है और इसको प्रूफ करके लाना है। ओके, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को साइन बी पता होना चाहिए क्या है, तो साइन बी लिखा है यहाँ, बी कहाँ, ये वाले ट्राइंगल में। साइन होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए सी है, तो यहाँ लिखो ए सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, तो यहाँ ए बी लिख दो, है ना। इसी तरह साइन क्यू का निकालो, तो साइन क्यू यहाँ पर देखो क्यू दे रखा है एंगल, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, पी आर है, तो यहाँ लिख दो पी आर अपॉन हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू है, तो यहाँ लिख दो पी क्यू, है ना। ये हम लोग को मिल गया। और हम लोग को गिवन क्या था, साइन बी, क्योंकि हम लोग को गिवन है साइन बी इज इक्वल है साइन क्यू के, है ना, साइन क्यू के, तो यहाँ पर साइन बी का वैल्यू रख दो। साइन बी का वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल आएगा पी आर अपॉन पी क्यू के, है ना। अब एक काम करेंगे, इस वाले ए बी को इधर भेज दो, इस पी आर को यहाँ ले आओ नीचे, तो यहाँ हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल, ये ए बी ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, हो गया। और इसको इक्वल हम लोग लेट कर लेंगे के। ओके, जब के इक्वल में लेट कर लेंगे तो क्या करेंगे, इस वाले को इक्वल में अलग लिखेंगे और इसको अलग लिखेंगे, यानी करेंगे क्या, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल के लिखेंगे, है ना। और ये जो ए बी अपॉन पी क्यू है इसको अलग से लिखेंगे के इक्वल में। यहाँ से ए सी का वैल्यू निकालो, क्या आएगा, ए सी का वैल्यू आएगा के इंटू पी आर, है ना। और यहाँ से ए बी का वैल्यू निकालो, ए बी का वैल्यू क्या आएगा, के इंटू पी क्यू आएगा, है ना। हम लोग को यहाँ से ए सी का वैल्यू एक मिला है और यहाँ से ए बी का वैल्यू मिला है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब ये हम लोग को जो ऊपर दोनों ट्रायंगल दे रखे थे, ये ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, है ना। इस वाले के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी पहले वाले के लिए, पहले वाले में हाइपोटेनस था ए बी, है ना। पहले वाले में क्या था, हाइपोटेनस, देखो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या, ए बी का स्क्वायर, यहाँ परपेंडिकुलर है ए सी और ये बी सी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर था ए सी इसका स्क्वायर प्लस बेस था बी सी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखो दोनों ही ट्रायंगल में हम लोगों को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज़ किया है हम लोगों ने। साइन बी में भी क्या था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस था, इसमें भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस था, तो दोनों के बेस हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बेस को इक्वल करेंगे। बेस इसका बी सी है तो बी सी को यहीं रख लो, है ना, और ए सी को इधर भेज दो। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले से था ए बी का स्क्वायर, और जब ए सी को उधर भेजोगे तो माइनस का ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी सी इज इक्वल निकालो, तो बी सी इज इक्वल आएगा रूट के अंदर ये ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ये आ गया, ये बी सी का वैल्यू मिल गया। ये क्या है, बी सी पहले वाले ट्राइंगल का बेस है, पहले वाले ट्राइंगल का बेस है। अब दूसरे वाले ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, क्या होती है, हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। तो लिखो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, पी क्यू, तो उसके लिए लिख दो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हो गया। अब पी क्यू है ना, इस वाले में बेस क्या है, देख लो जरा ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में बेस क्या है, क्यू आर है, तो हम लोग को क्यू आर के इक्वल में लाना पड़ेगा। क्यू आर को इधर ले आओ, है ना, और इसको उधर, सॉरी क्यू आर को यहीं रखो, पी आर को उधर ले जाओ, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, और ये पी आर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा पी आर, है ना, पी आर हो गया माइनस का। अब इधर का स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लगा दो,
तो क्यू आर बराबर क्या आएगा यहाँ पे, रूट के अंदर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, अब ये देखो, ये क्यू आर आ गया दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस, और ये हो गया पहले वाले ट्राइंगल का बेस, है ना। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लो, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं जरा, देखो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करते हैं, है ना। दिख रहा है ध्यान से, थोड़ा धुंधला हो रहा है थिंक, अब ठीक है ना। क्या करेंगे, बी सी अपॉन, दोनों को डिवाइड करना है, तो यहाँ पर बी सी और क्यू आर का वैल्यू डिवाइड करो, तो बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। इसको करने के पहले यहाँ पर ये लिख देना, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड ऑफ सेकेंड, है ना। तो बी सी अपॉन क्यू आर किया, तो बी सी का वैल्यू क्या था, ये पूरा, रूट के अंदर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ओके, और अपॉन में क्या था, ये क्यू आर का वैल्यू क्या था, पी क्यू माइनस पी आर वाला, है ना। तो ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, अब देखो हम लोग एक काम करेंगे, कुछ यूज़ करना हमको। यहाँ पर आ गया है ए बी और ए सी, और हम लोग को ऊपर देखो ए बी और ए सी का वैल्यू हम लोगों ने कुछ सॉल्व करके निकाला था, के वैल्यू में निकाला था। यहाँ पे ए सी का वैल्यू के पी आर है ना, और यहाँ पर ए बी का वैल्यू के पी क्यू है, तो वही रख देंगे यहाँ पर। कहाँ पर रखेंगे, इसमें ए बी की जगह पे, ए बी की जगह क्या रखोगे, के पी क्यू, तो यहाँ लिखो के इंटू पी क्यू का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर लिखा ए सी माइनस ए सी की जगह क्या लिखोगे, के इंटू पी आर का स्क्वायर। ओके, ये हो गया। और अपॉन में जो दिया था वो, अपॉन में क्या है, ये लिखा है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलते हैं आगे, इसको और सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका स्क्वायर दोनों में कर देंगे, है ना। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा के स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। ओके, अपॉन में जो लिखा है वही, है ना। अब क्या करेंगे, अब ऊपर दोनों में देखोगे यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है, लेकिन रूट के अंदर इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ बचेगा पी आर का स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में जो था वही, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखो, अब ये के स्क्वायर है, ये पूरा ब्रैकेट लिखा है, इनटू में है ना ये के, तो के ऊपर स्क्वायर लगा तो के ऊपर से रूट हट जाएगा, के बाहर आ जाएगा। जब के बाहर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया था, बी सी अपॉन क्यू आर था, यहाँ पे आएगा के इंटू, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, है ना। अपॉन में ये सेम यही पूरा लिखा है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, है ना। अब देखो कुछ दिख रहा होगा, सिमिलैरिटी कुछ दिख रही है ऊपर और नीचे में, ऊपर सेम चीज़ लिखी, नीचे भी सेम चीज़ लिखी, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो किया गया था वो इसीलिए किया गया था ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब आया क्या, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल आ गया के। ठीक है, ये हम लोग को एक चीज़ मिल गई, और एक चीज़ हम लोग को पहले भी मिल चुकी है। क्या, हम लोगों ने जिसको के लेट किया हुआ था वो क्या था, ए सी अपॉन पी आर, ये ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल के, ये था। तो अब हम लोग ये भी इज इक्वल के था, और यहाँ पर क्या आया है, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल भी के है। तो क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते, ये अब इक्वल ये और इसके इक्वल में ये दोनों लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर क्या, ए सी अपॉन पी आर है, तो यहाँ पे लिखो नाउ ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल, यहाँ पे क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू, तो लिखो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, और ये बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। क्योंकि तीनों का वैल्यू क्या है, के इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, दोनों ट्राइंगल्स के लिए। यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल बने थे, यहाँ पे क्या आया, इन दोनों ही ट्राइंगल के लिए ये आ गया ए सी अपॉन पी आर। ए सी का मतलब क्या है, पहले वाले ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है दूसरे वाले ट्राइंगल के परपेंडिकुलर, इन दोनों का रेशियो इक्वल है किसके, ए बी यानी कि इसके हाइपोटेनस और पी क्यू के हाइपोटेनस के रेशियो के, और बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो के। देखो लिखा है, ये देखो, पहले वाले का परपेंडिकुलर दूसरे वाले का परपेंडिकुलर, पहले वाले का हाइपोटेनस दूसरे वाले का हाइपोटेनस, पहले वाले का बेस दूसरे वाले का बेस, तीनों का जो रेशियो है इक्वल है।
ये दोनों इक्वल होगा, इससे क्या पता चलता है, जब ये तीनों इक्वल होगा तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके, जब ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो इनका जो कॉन्ग्रेंट एंगल है, ठीक है, यानी कि करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो जो एंगल बचा है इसका, एंगल बी और एंगल क्यू, ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी हो जाएगा एंगल क्यू के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसको एक बार और समझ लेते हैं ब्रीफ में। देखो ध्यान से, हम लोग को गिवन क्या था, गिवन था केवल साइन बी इज इक्वल साइन क्यू। हम लोगों ने दो ट्रायंगल बनाए ए बी सी और पी क्यू आर। साइन बी का वैल्यू इससे निकाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे लिख दिया। फिर साइन क्यू का वैल्यू इससे निकाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ लिख दिया। फिर साइन बी इज इक्वल साइन क्यू गिवन था तो यहाँ लिखा, साइन बी का वैल्यू ये था, यहाँ पुट कर दिया। साइन क्यू का वैल्यू यहाँ पर पी आर अपॉन पी क्यू यहाँ पुट कर दिया, है ना। फिर क्या किया, फिर ये पी आर था, इसके अपॉन में ले गए, ए बी को इधर ले आए क्रॉस में, ठीक है। तो ए सी अपॉन पी आर यहाँ आ गया तो ए सी अपॉन पी आर हो गया, ए बी ऊपर चला गया तो ए बी अपॉन पी क्यू हो गया। इक्वल में इनको लेट कर लिया के। ओके, अब ये के आ गया तो इस वाली वैल्यू को के इक्वल में अलग लिख दो और इस वाली वैल्यू को के इक्वल में यहाँ अलग लिख दो, है ना। फिर इसको इधर भेज दो तो ए सी का वैल्यू आ गया के पी आर। फिर इस पी क्यू को इधर भेज दो तो ए बी का वैल्यू आ के पी क्यू हो गया, है ना। फिर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ से हम लोग को ए बी और ए सी का वैल्यू मिल गया। फिर क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स ये थे, इसमें क्या करा, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए पाइथागोरस थ्योरम लिखी है। ठीक है, पहले वाले ट्रायंगल के लिए जब पाइथागोरस थ्योरम लिखी तो ये आया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी क्या था, बी सी था इसका बेस, तो हम लोगों ने बेस को एक साइड कर लिया, ए सी को जब उधर भेजा तो माइनस का हो गया, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ का स्क्वायर हटाया, यहाँ रूट लगा दिया सी के ऊपर, ये सेम लिखा है और इसके ऊपर रूट लगा दिया। ठीक है, बी सी का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया। बी सी क्या था, उस तरफ का बेस था पहले वाले ट्रायंगल का। फिर देखो पी क्यू, अब ये क्या है, ये पी क्यू आर जो ट्रायंगल है इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लिखी है यहाँ पर, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर क्या था, क्यू आर इसका बेस था तो क्यू आर को यहीं रखा, पी आर को उधर ले गए, तो यहाँ क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिख दिया। अब इधर का स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लगा दो, तो देखो पी क्यू आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ये पूरी सेम चीज़ लिखी है। ओके, तो यहाँ से क्यू आर का वैल्यू आ गया। ये बी सी और क्यू आर क्या है, दोनों ट्रायंगल्स के बेस हैं, तो हम लोगों ने क्या, इनको और इसको इक्वेशन मान लिया और इनको डिवाइड कर दिया। इनको जब डिवाइड करें तो बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा। तो देखो बी सी अपॉन क्यू आर आया, बी सी का वैल्यू ये था, देखो लिखा ए रूट के अंदर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया रूट के अंदर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, है ना। फिर क्या था, क्यू आर का वैल्यू क्या था, रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो आप लिख दिया पी क्यू आर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या किया, ए बी का वैल्यू, देखो हम लोगों ने सॉल्व किया था ना जब, तो ए बी और ए सी का वैल्यू निकाला था, के फॉर्म में निकाला था, उसको यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखा था ए बी, तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे, के इंटू पी क्यू, यहाँ लिख दिया के इंटू पी क्यू माइनस ए सी की जगह क्या था, के इंटू पी आर, तो यहाँ लिख दिया के इंटू पी आर, है ना। फिर क्या किया, यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया दोनों में, और नीचे वाला सेम वैसे ही लिखा हुआ है, उसको कोई भी चेंजमेंट नहीं किया जा रहा। फिर क्या किया, दोनों में के स्क्वायर आ गया, देखो दोनों में के स्क्वायर है, के स्क्वायर को बाहर ले लो, कॉमन कर लिया, तो अंदर बचा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, अपॉन वाला सेम है। फिर इस के ऊपर स्क्वायर लगा तो इसको बाहर कर लेंगे, है ना। इसको जब बाहर ले आएंगे ट्रायंगल के तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के, और रूट के अंदर क्या बचेगा, ये पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और अपॉन में जो ये वो ऊपर का और नीचे सेम आ गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या के। बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल क्या आया, के आया, है ना। ये के है, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल के आ गया, और हम लोग को पहले से पता था कि ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल के पहले से है। जब ये वैल्यू इक्वल के है और इस वाली वैल्यू के इक्वल में भी के है, तो ये वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल में आ जाएगी, तो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल में हो जाएगा बी सी अपॉन सी आर क्यू आर के। देखो यहाँ ये आ जाएगा, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इनके इक्वल में लिख दिया, है ना। तो इससे क्या पता चला, ये तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड एक दूसरे के रेशियो में है और इक्वल है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल थे दोनों पी क्यू आर और ए बी सी, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गए। और कॉन्ग्रेंसी की जो प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, एंगल बी और एंगल क्यू, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों भी इक्वल हो गए। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दें, ये एंगल जो त्रिभुज ए बी सी है ना, ये पी क्यू आर के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, जिसकी वजह से इसका एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल हो गया, क्योंकि ये क्या है, इसके संलग्न कोण है। ठीक है, और ये प्रूव हो गया। और इसी के साथ बेसिक की एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में इसके थोड़ा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे।
उसमें हम लोग थीटा की कुछ वैल्यूज़ पढ़ेंगे, 0, 30, 45, 60, 90 ऐसी वैल्यूज़ पढ़ेंगे, जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को और सॉल्व करेंगे, अच्छे से सम्स लगाएंगे और एक लेवल आगे चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, बेसिक्स के काफ़ी क्वेश्चन लोगों ने कर लिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका होगा। ठीक है, तो अगले अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मतलब नए इसी टॉपिक को और थोड़ा अगले लेवल पे लेके चलकर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।